गायत्री मतलब भगवान की वंदना। तो हमारे यहाँ गायत्री को रिप्लेस किया हरे कृष्ण मंत्र से। सो हम गायत्री तो कर नहीं सकते क्योंकि ना हमें वेद आता है, ना हम वैदिक ट्रेडिशन में है, ना हमें संस्कृत आती है। मंत्र तो रिप्लेस हो गया मगर प्रिंसिपल वही रहेगा। सो हम संध्या के पहले जब तारे हों तब हम आरती शुरू कर देते हैं। इसलिए मंगल आरती संध्या के पहले ही शुरू होनी चाहिए। पहले तो घड़ी होती नहीं थी, सिस्टम होता था कि संध्या के पहले शुरू करते थे आरती, प्रकाश होने से पहले। पूरा सूरज उदय होने के बाद मंगल आरती करोगे उसका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो प्रोसेस चेंज हो जाता है मगर प्रिंसिपल वही रहता है। ये पॉइंट मैं ला रहा था। सस्तु संध्याम कुरुवर भूम्नः अव्यक्तम आहुर्हृदयं मनश्च सचंद्रमः सर्वविकारकोशः। हे गुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं। दिन या रात्रि की संध्या उनके वस्त्र हैं तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। चंद्रमा उनका मन है जो समस्त परिवर्तनों का आगार है। So anyway, I'll comment on this. हालांकि पॉपट नहीं है बट स्टिल। सो विराट पुरुष की चर्चा हो रही है आगे विस्तार से। तो 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक में बताए हैं। क्या कह रहे हैं? ईशस्य केशान विदुर अम्बु वाहन, कि भगवान के केशान, केशान मतलब होता है सिर के बाल, विदुर अम्बु वाहन, अम्बु होता है, अम्बु का मतलब होता है बादल, अम्बु। अम्ब का मतलब होता है, संस्कृत में अम्ब का मतलब क्या होता है? अम्ब का मतलब होता है या तो माँ या गुफा या हृदय भी कहते हैं अम्ब को। अम्बु होता है बादल जो कि पानी लेके जाता है, जो पानी लेके जाता है उसको बादल कहते हैं। अम्बु वाहन, जल ले जाने वाले बादल है। अम्बु मतलब पानी है और वाहन मतलब जो जल ले जाने वाला होता है, वो मतलब वो बादल हो गया, अम्बु वाहन। सो भगवान के केश बादल है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे ये विराट पुरुष की कल्पना है और इससे हम क्या सीखते हैं कि भगवान के केशों का लिंक बादल से। सो यथा अंडम तथा पिंडम, हमारा भी होगा, हमारे पिंड में भी वही चीज़ें हैं। सो बादल मतलब पानी, पानी से रिलेशनशिप है। सो इसलिए एनीवे मैं इस पॉइंट में बाद में आऊँगा। वासस्तु संध्याम कुरुवर्य भूमना, और जो संध्या है वो भगवान की वास मतलब होता है कपड़े, वो भगवान सर्वशक्तिमान भगवान के कपड़े हैं। सुबह और शाम जो संध्या होती है, संध्या मतलब होता है, संध्या का मतलब होता है वो समय जब ना सूरज हो और ना चंद्रमा हो, उसको संध्या कहते हैं। तो वो 2 टाइम ही आएगी, एक तो सुबह आएगी, अभी आएगी जब थोड़ा सा प्रकाश हो जाएगा मगर सूरज नहीं होगा, तो उसको कहते हैं उषा काल। उषा मतलब होता है कि सूरज से पहले जो प्रकाश होता है उसको उषा कहते हैं। उषा से पहले होता है रात्रि। तो उषा काल संध्या है सुबह की, और शाम को भी ऐसी होता है, सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा तो लालिमा रहेगी और चंद्रमा नहीं होगा। सो वो होता है वो शाम की संध्या। कभी शाम को चंद्रमा भी होता है, सूरज ढल जाता है मगर चंद्रमा दिखाई देगा आपको, मगर उसको हम संध्या ही कह देंगे। सो संध्या का जनरल डेफिनेशन ये है, ना सूरज है ना चंद्रमा है, मगर उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सुबह की संध्या है वो शुरू कब होती है? जब दिन में तारे होते हैं। तो अभी तो तारे होंगे तो शुरू हो जाएगी वो। तो वो इसलिए जब हम गायत्री करते हैं, सुबह लोग संध्या वंदन करते हैं, ब्राह्मण लोग संध्या वंदन करते हैं। 2 संध्याओं पे ब्राह्मण लोग अपनी पूजा करते हैं, या हम लोग गायत्री करते हैं। जैसे मैं कर रहा था अभी गायत्री, तो गायत्री की जाती है। जो
जितने भी जो वैदिक ट्रेडिशन में होते हैं, जो ब्राह्मण यज्ञ करते हैं या अर्च विग्रह पूजा करते हैं, डीटी वर्शिप, चलो फोटो है, तो उसके लिए गायत्री मंत्र की ज़रूरत होती है। बिना गायत्री के आप कोई भी वैदिक प्रोसीजर नहीं कर सकते, क्योंकि गायत्री क्या है, गायत्री वेद माँ है ना, तो माँ के बिना कुछ होता ही नहीं। सो इसलिए गायत्री करनी पड़ती है। जो गायत्री संध्या से जस्ट पहले की जाती है, मॉर्निंग में जब तारे हों, तो वो उत्तम गायत्री मानी जाती है। और जब संध्या के समय की जाएगी गायत्री, मतलब उस टाइम शुरू करनी पड़ेगी आपको। शुरू जब तारे हो तब करो, और संध्या में करते रहो तो उत्तम है। अगर संध्या में शुरू कर रहे हो सिर्फ, तो वो मध्यम है, और संध्या के बाद कर रहे हो शुरू गायत्री, तो वो अधम मानी जाती है। और ऐसे ही शाम को उल्टा है। शाम को अगर आप संध्या से पहले शुरू कर दो गायत्री, तो वो अधम है। संध्या के वक्त शुरू करो तो वो मध्यम है, और संध्या के अगर बाद, सॉरी क्या कह रहा हूँ, अगर संध्या के पहले शुरू कर रहे हो तो वो उत्तम है, जब तारे नहीं है, और संध्या में करते रहो आप। संध्या में शुरू कर रहे हो तो वो मध्यम है, संध्या के बाद जब तारे आ जाए तब शुरू कर रहे हो तो वो तो फिर अधम होगी, क्योंकि संध्या तो निकल गई। सो इस तरह से संध्या वंदन की जाती है। तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही बनाया गया सिस्टम। नहीं, हम आरती कब शुरू करते हैं? संध्या से पहले ही कर रहे हैं हम। गायत्री मतलब भगवान की वंदना। तो हमारे यहाँ गायत्री को रिप्लेस किया हरे कृष्ण मंत्र से या भगवान की वंदना से। हम कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, हम प्रोसेस पे नहीं चल रहे। सो हम गायत्री तो कर नहीं सकते, क्योंकि ना हमें वेद आता है, ना हम वैदिक ट्रेडिशन में है। गायत्री जप ही नहीं करना आता हम लोगों को ढंग से, ना हमें संस्कृत आती है। सो महाप्रभु ने कहा ठीक है, हरे कृष्णा जपो। गायत्री का ही एक रूप क्या है? हरे कृष्णा है। सो मगर मंत्र तो रिप्लेस हो गया, मगर प्रिंसिपल वही रहेगा। सो हम संध्या के पहले जब तारे हों तब हम आरती शुरू कर देते हैं। इसलिए मंगल आरती संध्या के पहले ही शुरू होनी चाहिए एटलीस्ट। या तो आप टाइम फिक्स कर लो, जैसे हम लोगों ने किया 6, 5:30, 5 जो भी है। या अगर टाइम फिक्स नहीं है, अगर वॉच ही नहीं है आपके पास, सपोज घड़ी नहीं है आपके पास, तो क्या करोगे कहीं बाई चांस? तो सिस्टम, पहले तो घड़ी होती नहीं थी, तो सिस्टम होता था कि संध्या के पहले शुरू कर देते आरती, उषा काल से पहले, प्रकाश होने से पहले, तो वो उत्तम आरती है। और फिर अगर आप उषा काल में शुरू करोगे तो वो मध्यम सी हो जाएगी। पूरा सूरज उदय होने के बाद मंगल आरती करोगे, उसको कोई मतलब ही नहीं है नहीं, वो तो अजीब सा लगता है हमें, उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही शाम को होती है, शाम को गौर आरती होती है। सो गौर आरती हम लोग जनरली गौर आरती 7:15, 7 बजे होती है, नहीं समर्स में, मगर हम विंटर्स में पहले कर देते हैं। तो संध्या होने के जस्ट पहले हम गौर आरती शुरू करते हैं, कि संध्या के वक्त हम गौर आरती करते रहें, वो कंटिन्यू हो जाए, तो वो बेटर है। संध्या के बाद गौर आरती वो कोई नहीं करता, वो तो अधम हो जाए, वो ठीक नहीं है वो। सो प्रोसेस चेंज हो जाता है, मगर प्रिंसिपल वही रहता है। ये पॉइंट मैं ला रहा था। प्रोसेस समझते हो ना? प्रोसेस कैसे कहेंगे? हाँ, तरीका बदल जाता है, मगर आधार वही रहता है। तरीका शायद बदल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कल बता रहा था लेक्चर में कि जो वेद पढ़ने वाले हैं, जो वेदों का जो तरीका है, वो देवताओं का पूजा करने का, वेदों में देवताओं की पूजा बताई है, अग्नि, वरुण, चंद्र, इन सब की पूजा है। मगर वेदों में जो तरीका है पूजा करने का देवताओं का, वो यज्ञ के द्वारा है ना। और फिर उसमें देवताओं की स्तुति बोलते हैं, और ऑफ कोर्स देवताओं की स्तुति बोलकर देवताओं की पूजा भी होती है, और देवताओं के हृदय में जो अंतर्यामी है, विष्णु है, उनकी पूजा भी होती है। वो सिस्टम है वहाँ डेमी गॉड वर्शिप का, साइमल्टेनियसली भगवान की वर्शिप का साथ में चलती है। मगर अब हम तो महाप्रभु के मूवमेंट आ गए। महाप्रभु ने कहा हम देवताओं की पूजा नहीं करते, तो क्या हम छोड़ दें? नहीं, हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पूरी सृष्टि पूजनी है, फिर देवता क्यों नहीं पूजनीय होंगे, है नहीं? मगर हम अलग से कर भी नहीं सकते, क्योंकि महाप्रभु ने मना किया है। तो हम वैदिक प्रोसेस छोड़ देते, क्योंकि वैदिक प्रोसेस में देवताओं की पूजा कंपलसरी है। अब यज्ञ करोगे तो उसमें देवताओं को स्थापित करना पड़ेगा आपको, आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोसेस ही वो है। जो दिक्पाल है, दिक्पाल समझते हैं आप? जो 10 डायरेक्शन के डेमी गॉड्स हैं, उनको स्थापित करना पड़ता है। फिर आपने देखा पंडित लोग घड़े रखते हैं चार तरफ,
तो घड़ों में ब्रह्मा विष्णु महेश उनको स्थापित करना पड़ता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग तो नहीं करते ये सब। तो हम लोग फिर देवताओं की पूजा कैसे करेंगे? ऐसे डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, वो तो मना है। तो हम कैसे करते हैं देवताओं की पूजा? हम ऐसे करते हैं कि हम जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इसी को कंट्रोल कर रहे हैं ना ये लोग। अग्निदेव अग्नि को, वायुदेव वायु को। तो इन चीज़ों को हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो उस तरह से उनकी सेवा हो जाती है। पूजा मतलब सेवा ही हो गई। तो उनकी चीज़ हमने भगवान की सेवा में लगा दी तो वो खुश हो जाएंगे। पूजा का मतलब खुश करना है ना। वनस्पतियों की पूजा कैसे, उनके जो जो वो भी खाना हो रहा है वो हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, सो दे आर हैप्पी। तो हम उस तरह से कर लेते हैं। सो प्रोसेस बदल जाता है, मगर प्रिंसिपल कभी नहीं बदलना चाहिए। प्रिंसिपल कैसे कहेंगे हिंदी में? सिद्धांत नहीं बदलता। सिद्धांत है कि सब पूजनीय है। हाँ, तरीका पूजा करने का अलग है, वेदों में अलग है, हमारा अलग है, मगर सिद्धांत नहीं बदलता। तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं वासस्तु संध्याम कुरुवर्य भूमना। संध्या भगवान के कपड़े हैं। इसका ये भी मतलब है कि हर संध्या के बाद पूरा ब्रह्मांड बदल जाता है। सुबह की संध्या के बाद जो ब्रह्मांड है शाम की संध्या तक वो बिल्कुल अलग डायनेमिक्स अलग चल रहा है, और शाम की संध्या के बाद सुबह की संध्या तक बिल्कुल ब्रह्मांड अलग हो जाता है। हमें नहीं समझ आता, हम लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते, मगर जो ऋषि मुनि है उन्होंने देखा वो एक्चुअली पूरा संध्या पूरा सिस्टम बदल गया। जैसे हम सुबह सुबह उठ के ऑफिस के कपड़े पहनते हैं, पहनते नहीं पहनते, तैयार होके जाते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, हमारी चेतना अलग होती है बिल्कुल। फिर घर आते हैं, शाम को नहाते हैं और अपना जो नाइट सूट जो भी होता है नहीं, जो भी आप नाइट सूट पहनोगे या जैसे घर के कपड़े पहनोगे वो अलग हो जाता है। तो मूड अलग होता है, वो बिल्कुल घर का मूड होता है, सुबह बाहर का मूड है। सो ऐसे ही जो दिन में हमारा मन बिल्कुल अलग तरीके से चलता है, संध्या के बाद मन बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। जैसे ब्रह्मांड चेंज होगा ऐसे पिंड चेंज होगा। यथा ब्रह्मांडम तथा अंडम तथा पिंडम, ऐसे डायनेमिक्स चेंज होती है। इसलिए संध्या वंदन की जाती है। संध्या वंदन इसलिए करते हैं हम सुबह की पूरी रात को जो हमारे मन में गलत विचार आए हैं या जो पाप हुए, जो अपराध हुए, भगवान माफ़ करे। फिर शाम को करेंगे कि पूरे दिन में जो हमसे अपराध हुए, पाप हुए, जाने अनजाने में, वो भगवान माफ़ करे। तो संध्या का फंक्शन ये होता है। इसलिए संध्या वंदन बहुत, इसलिए प्रभुपाद ने कहा मंगल आरती बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्राह्मण लोग संध्या वंदन करते थे ना, उसकी जगह हमारी आरती आ गई। सो आप छोड़ नहीं सकते। इनफैक्ट संध्या वंदन को छोड़ना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है, वो बहुत बड़ा पाप है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। वो अगर आपने सुबह की संध्या वंदन छोड़ी तो सारे पिछले दिन के पाप आपके पास आ जाएंगे। इसलिए सुबह की मंगल आरती छोड़ी तो पिछले दिन के सारे पाप आपके साथ हैं। और शाम को अगर आपने गौर आरती छोड़ी, हाँ ऑफकोर्स अगर आप प्रचार में, वो बात अलग है, गौर आरती इतनी कंपलसरी नहीं मानी जाती, मगर शाम को हो सके तो संध्या के वक्त हम चैंटिंग करें, कुछ भगवान में मन लगाएं। सो सिस्टम क्यों है ये संध्या का सिस्टम? इसलिए क्योंकि संध्या के समय ऑस्पिशियस नहीं है। ऑस्पिशियस समझते क्या है? अब मंगलमय मतलब अच्छा सा टाइम नहीं है संध्या का समय, सुबह और शाम को। स्पेशली शाम को जो संध्या होती है उसमें भूत, राक्षस, यक्ष सब धरती पे आते हैं। तो उस टाइम जो भक्ति नहीं कर रहा होता उसको पकड़ते हैं, उसको बीमार कर देंगे, उसके माइंड को खराब करेंगे। ऐसी सुबह की संध्या भी मानी आती है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स चेंज हो रहा है ना। इस समय पूरा यूनिवर्स बदल रहा है, घड़ी हिल रही है इस समय, सुबह और शाम। तो सब कुछ चेंज हो रहा है। जब सब कुछ चेंज हो रहा है तो आपको अपने मन को पूरा, क्या कहते हैं उसको, सेटल करना। सेटल कैसे कहेंगे? शांत, स्थिर करना पड़ेगा। ये सब कुछ बदल रहेगा, सब कुछ बदल रहा है तो आपका मन भी बहुत फास्ट बदलेगा। और उस टाइम अगर आपने मन को शांत नहीं किया तो पूरे रात या पूरे दिन आप परेशान ही रहोगे। तो संध्या का एक बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। तभी कह रहे हैं वासस्तु संध्याम कुरुवर्य भूमना। भगवान के कपड़े हैं। भगवान के कपड़े मतलब भगवान का मूड। कपड़े से मूड होता है नहीं। आप धोती पहन के जाओ आपका मूड अलग है, पैंट शर्ट पहनो मूड अलग होगा, निक्कर पहन के जाओ बिल्कुल मूड अलग होगा। आप
एरोबिक्स की ड्रेस पहन के जाओ, मूड अलग होगा। कुंफू में कुंफू ड्रेस पहनो, मूड अलग हो जाएगा, हो नहीं जाता। सो मूड्स हैं ये भगवान के, संध्या के वक्त मूड चेंज होते हैं हमारे, मूड चेंज कहते हैं उसको। अव्यक्तम आहुर हृदय मनश्च, और भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो बुद्धि है, अच्छा हाँ, भौतिक सृष्टि का परम कल्याण भगवान की बुद्धि है। बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई इसमें, हृदय पता नहीं, हृदयम कह रहे हैं। हाँ, अव्यक्तम आहुर हृदयम, हृदय क्या है? अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब बुद्धि, अव्यक्त को श्रील प्रभुपाद भौतिक सृष्टि का आदि कारण मान रहे, अव्यक्त है हृदय। भगवान का हृदय अव्यक्त है। वैसे तो हृदय में पहले भी आया था, क्या क्या उसमें लिखा था? हृदय भगवान का क्या है? धर्म। कई जगह इस भागवत में बोला हृदय भगवान, हृदय तप है। यहाँ पे बोला हृदय अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब बुद्धि होती है, जो महातत्व है बुद्धि। इसलिए इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे सीखने को मिलता है कि अगर आपको कभी सोचना है, कुछ प्लान बनाना है, तो आपको किससे सोचना चाहिए? हृदय से। हृदय से डिसीजन लोगे तो ठीक आएगा। अगर आप ऐसे ही तर्क से लोगे तो डिसीजन ठीक नहीं आता। इसलिए हृदय से डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन, बुद्धि मतलब डिसीजन है नहीं, डिसीजन कैसे कहेंगे? निर्णय। तो निर्णय हमेशा हृदय से लेना चाहिए, मस्तिष्क से नहीं। यहाँ से हृदय डिसीजन नहीं लेते, डिसीजन लेते हैं यहाँ से, हृदय से। क्योंकि अगर आप सिर्फ मस्तिष्क से डिसीजन लोगे तो खराब होगा हमेशा। मगर इसका मतलब नहीं कि हम मस्तिष्क यूज़ नहीं करते। मस्तिष्क मतलब लॉजिक, हृदय मतलब इमोशंस, फीलिंग। डिसीजंस हमेशा फीलिंग से लेना चाहिए। बुद्धि, लॉजिक उसको सपोर्ट करती है। अगर आप बिना लॉजिक के सिर्फ हृदय से लोगे, फीलिंग से, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें फीलिंग से बह जाओगे, है नहीं? वो भी नहीं करना हमें। मगर हमें फीलिंग्स को हमें अपनी भावनाओं को एक जगह रखना है, ऐसा नहीं बह जाए हर जगह, तो बुद्धि लगानी पड़ती है। मगर केवल बुद्धि से लोगे, सिर्फ हृदय होगा, इमोशंस होंगे, तो भी काम बनेगा नहीं। फिर तो रूखे सूखे निर्णय आएंगे, उससे सब परेशान होंगे। आप भी होगे, बाकी सब भी होंगे। इसलिए अव्यक्तम आहुर हृदयम, इसका और भी मतलब होगा वैसे तो। मनश्च स चंद्रमा, और मन क्या है हमारा? चंद्रमा है। भगवान का मन क्या है? चंद्रमा है। भगवान ने अपने मन की थोड़ा सा अंश चंद्रमा को दिया है। मन का काम क्या? भागना, विकार। तभी कह रहे हैं सर्व विकार कोश। चंद्रमा सारे विकारों का कोश है। इसलिए चंद्रमा बदलता रहता है, नहीं? पूर्णिमा, फिर थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, फिर अमावस्या, फिर पूर्णिमा। इस संसार, इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो इतनी फास्ट बदलती है जितना चंद्रमा, और हमेशा बदलता रहता है, कभी स्थिर नहीं है। तो उसकी कंपैरिजन किससे? मन से। मन से कंपैरिजन है। मन, भगवान ने अपने मन का थोड़ा सा पोर्शन चंद्रमा को दिया, तो वो बदलता रहता है। इससे क्या सीखने को मिल रहा है? कि हमारा मन में विकार होते रहते हैं। जैसे चंद्रमा में विकार होते हैं, ऐसे मन में विकार होते हैं। इनफैक्ट ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब पूर्णिमा होती है तो पागल खाने भर जाते हैं, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, और पागल खाने में पागल ज़्यादा पागल हो जाते हैं पूर्णिमा के वक्त। आप अपने आप को भी नोट करना, जब पूर्णिमा आ रही होगी तो आप ज़्यादा उत्तेजित हो जाओगे, आप देखना। और जब अमावस्या आ रही होगी तो आप शांत हो जाओगे, क्योंकि चांद खत्म हो रहा है ना उसमें। जो लोग पागल होते हैं वो पूर्णिमा आती है तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं वो अमावस्या आ रही है तो और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मून से पूरा लिंक्ड है, तो पूरा साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसलिए मन जो है, मन को कंट्रोल करने के लिए वैदिक ट्रेडिशन में चंद्रमा की पूजा होती थी। अब चंद्रमा की पूजा या तो कर लो, या रुद्र की पूजा, शिव। क्योंकि चंद्रमा को कंट्रोल किसने किया? शिव जी लगाते हैं ना चंद्रमा यहाँ। क्योंकि चंद्रमा ने कहा कि भैया मैं तो ऊपर नीचे होता जा रहा हूँ, तो क्या करें? तो शिव जी ने लगा लिया। शिव जी ने कहा ठीक है, तुम मेरे सर पे रहोगे, यहाँ पे गंगा जी हैं, तो तुम्हें शांति मिलेगी। चंद्रमा, पूरी स्टोरी है इसके पीछे। इसलिए या तो रुद्र की पूजा करते हैं। रुद्र भी
रुद्र भी मन के अधिष्ठात्री देवता है। तो हम लोग तो रुद्र की नहीं करेंगे, हम लोग तो चंद्रमा की भी नहीं करेंगे, हम देवी देवताओं की करते नहीं। मगर मैंने कहा तरीका अलग होता है, मगर सिद्धांत। तो मन को कंट्रोल करने के लिए आपको किसी की पूजा करनी पड़ेगी। किसकी करेंगे हम? तो विष्णु के रूप की करेंगे। तो रुद्र के हृदय में, रुद्र के अंतर्गत कौन होता है? नरसिंह भगवान। इसलिए नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं वैष्णव, माइंड कंट्रोल करने के लिए। तो चंद्रमा रुद्र की पूजा करते हैं। रुद्र किसकी करते हैं? नरसिंह भगवान। वो नरसिंह भगवान पे ध्यान लगाते हैं, उनकी शक्ति वहाँ से आती है। चंद्रमा की शक्ति कहाँ से आ रही है? शिव से, उनके बालों में है ना। और शिव की शक्ति कहाँ से आ रही है? नरसिंह भगवान से। इसलिए ट्रेडिशन में, वैष्णव ट्रेडिशन में सब अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। ये ट्रेडिशन है। उसको बोलते हैं मन्यु। नरसिंह भगवान का नाम वैदिक ट्रेडिशन में मन्यु, उसको मन्यु सूक्त बोलते हैं। मध्वा संप्रदाय वाले मन्यु सूक्त पढ़ेंगे, आप नेट पे देखना मन्यु सूक्त। मन्यु की पूजा करी जाती है, वो नरसिंह भगवान है। तो मनश्च स चंद्रमः सर्वविकार कोश, तो माइंड स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से विराट पुरुष की कल्पना, विराट पुरुष के कल्पना करने से हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में और इस ब्रह्मांड में हम चेंज ला सकते हैं। अगर आप मुझे लगता है कि पागल खाने में नरसिंह भगवान की पूजा होनी चाहिए, तो सब शायद ठीक हो जाए। वहाँ पे रोज़ सुबह शाम, जैसे स्कूलों में सरस्वती की नहीं होती, करते नहीं है आप ऐसे? आई थिंक DAV स्कूल में करते हैं, किसमें करते हैं? सरस्वती की पूजा करते हैं सुबह शाम। पागल खाने में नरसिंह भगवान की होनी चाहिए। या जिनका मन बहुत चंचल है, उनको नरसिंह भगवान की पूजा देती नहीं चाहिए, भी करो, ठीक है, दैट्स ओके, गुड आइडिया। ओके, सो लाइक दैट। हमारे यहाँ तो प्रभुपाद ने ऐड ही कर दी नरसिंह भगवान की पूजा सुबह शाम। ओके, हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो पूछ सकते हैं। ईशस से केशान विदुरंबु वाहन, इस पे सोचना पड़ेगा। बादल भगवान के सर के बाल हैं। मुझे अभी आइडिया नहीं है इसके बारे में, कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, वो मुझे नहीं पता। कुछ पूछना है, कुछ कहना है किसी को? अदरवाइज वी लैंड अप देयर। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की